Assalamualaikum guys. Today actually we are going to talk about The Chimney Sweepers by William Blake and Lines by Lines in Urdu Hindi. So इस लेक्चर के अंदर हम चिमनी स्वीपर्स की बात करेंगे जो कि विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई एक पोम है। सो इसके अंदर हम देखेंगे ये एक्चुअली हिस्टोरिकल लाइंस हैं इसके अंदर कि कैसे विलियम ब्लेक ने जो उस दौर के अंदर जो है वो चाइल्ड लेबर होते थे और उनके खिलाफ लिखी गई ये एक पोम है। इस पोम के अंदर एक्चुअली हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है चिमनी स्वीपर्स जो होते हैं उनसे काम करवाया जाता है, क्योंकि चिमनी उसमें तो बड़े आदमी तो घुस नहीं सकते, इसलिए छोटे बच्चों के जरिए से वो चिमनी साफ करवाई जाती थी। और कैसे वहाँ जो सूट होती है, मतलब एक कालक्स होती है, उसके जरिए उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो ख़राब होती है, कैसे उनके बाल कटवा दिए जाते हैं। इवन के इस पॉम के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम टॉम है, वो कैसे ड्रीम देखता है और उसका कैसे ड्रीम सक्सेसफुल होता है, फिर उस ड्रीम के जरिए कैसे वो इंस्पिरेशन हासिल करता है और कैसे वो समझता है कि अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को जो है ऑनेस्टी के साथ करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो एक्चुअली ये लाइंस हैं जो कि एक चाइल्ड लेबर्स के खिलाफ जो है वो विलियम ब्लेक ने लिखी हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। सो वेल here we are getting started. So here in these lines we will be able to know about the child laborers. So let's get started. When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue. So could scarcely cry, peep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in suit I sleep. So here, after reading these first lines, you have to get the knowledge about the laborhood, childhoods. So here, these lines actually writers telling something about the you can say that very young, and you can say that innocent child story. So when he said that कि जब my mother has died, जब मेरी mother मर गई थी, and I was very young, मैं बहुत innocent था, बहुत नौजवान था, बिल्कुल छोटा था, and my mother sold me and my father sold me while yet my tongue. even कि मेरा बाप जो है उसने मुझे बेच दिया और मैं इतना छोटा था कि मैं ठीक तरीके से चिल्ला भी नहीं सकता था, ठीक तरीके से रो भी नहीं सकता। तो देन आई स्वेप योर चिमनी, तब मैंने तुम्हारी चिमनी को जो है वो साफ किया और उसी चिमनी के अंदर मैं सोता रहा हूँ। सो यू नो कि इंग्लैंड के अंदर, एज आई ऑलरेडी डिक्लेयर इन फ्रंट ऑफ यू, के इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। सो जिस वजह से उन्होंने चिमनियाँ रखी होती है, तो चिमनी जो होती है जहाँ पे आग सेकी जाती है, तो वहां पे तो कोई बड़ा आदमी तो घुस नहीं सकता था, तो उन्होंने वो चिमनी सब आप साफ करवाने के लिए छोटे बच्चों से काम करवाते थे। वो चिमनियाँ जो वो छोटे बच्चे साफ करते थे। तो यहाँ आपने देख लिया, एक बच्चा अपनी स्टोरी सुना रहा है कि जब मेरी मदर मर गई थी तो मेरे बाप ने मुझे बेच दिया और मैं इतना यंग था कि मैं चला भी नहीं सकता था, तो मैंने तुम्हारी चिमनी को साफ किया और वही सो जाता था। तो अब आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि चिमनी, क्योंकि वो सारा गंद बला, सारा कूड़ा किटकट वहीं होता था, ठीक है, जाला वगैरह सब कुछ, इवन के बंदे की शक्ल ही बिगड़ जाती है उधर काम करके। तो कहता कि मैं उसी ढेर के साथ सो जाता था। So there is a little Tom Zachary who cried when his head suckers like a lamb's bag was shaped. So वहाँ एक नया लड़का है जिसका नाम था टॉम जैकरी, जिसका नाम था who cried, जो चला रहा था when his head dead curls like a lamb's back। अब जिसके बाल जो थे वो just like a मेमना, देखा आपने छतरा, कोई बकरी टाइप का जो होता है, एक तो बकरी होती है, एक जो मेमना होता है, उसके घुंघराले बाल होते हैं, जिसके बाल उस मेमने की बैक की तरह घुंघराले थे, was shaped, उसके सर के बालों को काटा जा रहा था। So I said, so इसलिए मैंने कहा कि hush, Tom's never minds it, for when your head's bare, कि टॉम इस बात का जो है वो बुरा मत बनाओ कि जब तुम्हारे बाल जो है वो काटे जा रहे हैं, जब तुम्हारे सर को बिल्कुल नंगा किया जा रहा है, सो इस बात का बुरा मत बनाओ। यू नो, तुम जानते हो दैट कि द सूट्स मीन कि वो जो काली जो होती है ना, स्याही टाइप की जो चिमनी के अंदर होती है धुएं की वजह से जो क्रिएट होती है, can't spoil your white hair, ये तुम्हारे खूबसूरत
सफेद बालों को कभी जो है उसकी खूबसूरती को तबाह नहीं कर सकते। इस बात से मत घबराओ अगर तुम्हारा सर नंगा भी किया जा रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दिस बिकॉज यू नो कि देयर इज अ सूट in the chimney who will spoil your hairs, who will spill your white hair. Never mind it. That your head was shaved. Yeah, you can say that your head's bare. Don't mind about this. As a result of my interpretation, we will see here that and so he was so kind, और जिसकी वजह से जो मैंने पिछली बातें की हैं जिसकी वजह से अब जो है वो टॉम खामोश हो गया, चुप कर गया। and very night, और उसी ही रात as Tom was sleeping he had such a sight, और उसने एक ख्वाब देखा। मतलब जिस रात मैंने उसको ये सारी बातें की तो वो खामोश हो गया और उसी रात वो सोया और उसने ख्वाब देखा, और ख्वाब के अंदर क्या देखा डेट के थाउजेंड ऑफ द स्वीपर्स के लातादाद स्वीपर्स जो थे, चिमनी स्वीपर्स थे, जिनके फेमस नाम वो यहाँ पे ले रहा है। वो कह रहा है कि डिक, जो, मिट्स एंड जैक, ये दीज आर द फोर नेम्स ऑफ द चिमनी स्वीपर्स। इस तरह के जितने भी टॉम की तरह के जितने और लड़के थे जिनमें से 4 का नाम ये लिया है, इसके अलावा भी कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ द स्वीपर्स जो थे वो क्या कर रहे थे कि वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन द कॉफन्स ऑफ द बैग, सो सैड कि उनको जो है वो कॉफन बैग के अंदर बंद कर दिया गया है, मतलब उनको डेथ उनकी कंसीडर कर ली गई है और अब उनको कॉफन बैग के अंदर जो है वो बंद कर दिया। कॉफन बैग के अंदर तब बंद किया जाता है जब इंसान मर जाता है, और उनको क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते हैं, सो जब उनको कॉफन बैग के अंदर, कॉफन ऑफ द ब्लैक के अंदर बंद कर दिया जाता है और उनको कब्र के अंदर दफनाया जाता है, तो तब ये कंडीशंस जो है वो वाक़या होती है। सो इन द अर्ली नाइट ही saw these dreams, he saw this such like a sight. After these reading these lines, you have to know that he was too much afraid about your work, and even he saw a dream. And became an angel who had a bright key, और एक सडनली एक एंजल आता है, वहां पे एक फरिश्ता आता है जिसके हाथ में एक ब्राइट की होती है, एक चमकदार चाबी होती है। एंड ही ओपन्ड द कॉफन्स एंड सेट्स देम ऑल द फ्री, और उस चाबी के जरिए वो कॉफन बॉक्स को खोल देता है जिसके जरिए तमाम बच्चे आजाद हो जाते हैं। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन स्लीपिंग लाफिंग एंड दे रन, जिसके नतीजे में ये होता है कि वो, क्योंकि अभी अभी वो आज़ाद हुए हैं, जिसकी खुशी के अंदर वो ग्रीनरी प्लेन है, एक बड़ा ग्रीनरी मैदान है जिसके अंदर वो खुशी से नाच गाना कर रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं खुशी के मारे। एंड वॉश इन अ रिवर, ठीक है, और रिवर के साफ पानी के अंदर नहा रहे हैं। एंड शाइन इन द सन, और सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे हैं। बिकॉज वो सब के सब चिमनी स्वीपर्स थे, रंग काले हो चुके थे, कपड़े काले हो चुके थे, सब कुछ ब्लैक हो चुका था, तो जिस वजह से वो साफ पानी के अंदर नहाए और वो एक सूरज की छांव की तरह चमकने लगे। सो देन नेक वाइट, अब वो बिना कपड़े थे, ठीक है, बिना कपड़े के थे, एंड वाइट लग रहे थे। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, इवन कि जो उन्होंने बैग्स उठाए हुए थे जिसके अंदर चिमनी स्वीपर्स के जिनके अंदर चिमनी साफ करने का सामान था। यहाँ नेक वाइट मीन यहाँ पे ये है कि जो वो कपड़े पहनते थे चिमनी स्वीपर के दौरान, चिमनी जो है वो चिमनी साफ करने के दौरान, वो कपड़े उन्होंने छोड़ दिए। एंड उसके साथ साथ जो उन्होंने बैग जिसके अंदर चिमनी साफ करने का सामान था वो भी पीछे छोड़ दिया। दे राइज upon the clouds, अब वो बादलों की तरह उड़ रहे थे। एंड स्पॉट इन द winds, और हवा के अंदर खेल रहे थे, बिकॉज उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की है। एंड द एंजल told the Tom, और एंजल्स ने टॉम को बताया कि इफ ही हैड्स बी अ गुड बॉय, कि अगर वो एक अच्छा लड़का बन जाएगा तो he had have God for his fathers never wants joy, तो खुदा उसको अपना बेटा बना लेगा और उसको कभी भी गम नहीं देगा, हमेशा उसको जार में रखेगा। No, actually we are moving toward our last lines. So the Tom awoke, so ऐसे ही जब टॉम को, अब मतलब कि टॉम को होश आ चुकी है, अब वो ख्वाब से बेदार हो चुका है। एंड वी रोज इन द डार्क, और इसके साथ साथ हम भी जो है वो जाग चुके हैं। अभी डार्कनेस ही है, अभी कंप्लीटली जो है वो ब्राइटनेस नहीं चाहिए, सूरज नहीं निकला, अभी अंधेरा ही है, मतलब कि जो सुबह 4 साढ़े 3 का टाइम होता है, इसी के राउंड अबाउट। एंड गॉड with our bags and our brushes to work,
अब कहता है कि इसके साथ साथ हमने क्या किया, अपने बैग्स को रेडी किया और ब्रशेस को पकड़ा, जो कि चिमनी स्वीपर्स थे एक्चुअली वी आर। तो हमने उसको उसकी सफाई के लिए अपने बैग्स को थामा, ठीक है, और ब्रशेस को पकड़ा, और हम अपने काम की तरफ जो है वो लपक पड़े। दो द मॉर्निंग वाज कोल्ड, इवन दो कहते हैं कि देयर इज अ नो डाउट दैट के मॉर्निंग इज कोल्ड, के मॉर्निंग जो थी ठंडी ठंडी हवा के साथ जो है वो मतलब ठंडी चल रही थी, क्योंकि इवन के वहाँ इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड के अंदर तो ऑलरेडी जो है वो ठंड होती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इन माय बिगनिंग्स लाइन्स। सो कहता है कि सुबह सुबह ठंड थी अगरचे, टॉम वाज हैप्पी एंड द वार्म, because Tom is actually a happy and he is still feeling the warm. टॉम जो था वो बहुत खुश था और वार्म खुद को गर्म महसूस कर रहा था। So this is our last line. So this last line actually tell about our duty, our, you can say that, honesty. So in these lines you can say that this is the most motivational lines. If we adopt these lines, then we will be able to consider ourselves as a goodsman in our society. So in this line actually poets telling about you can say that chimney sweepers theme, yeah, you can say that the conclusion. So he said that so if all do their duty, इसी तरह अगर हम अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी के साथ करते रहें या अपनी काम से काम रखें, तो दे नीड्स नॉट फेयर हार्म, तो हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। So guys, this was about the poem was written by William Blake. If you understand, then please don't forget to like, subscribe and share our channel.